2021 सर्दियों की दस्तक के साथ ही विदा होने जा रहा है। कड़ाके की ठंड और सियासी सरगर्मियों के साथ 2022 का आगाज होगा। साल के शुरुआती महीनों में सूबे में नई सरकार अस्तित्व में आएगी। साथ ही 70 सीटों की जनता अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सदन में भेजेगी। इन सीटों में से एक खासम खास सीट है कैंट विधानसभा। नमस्कार, मैं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं कैंट से कौन पार्ट 2, जिसके पहले एपिसोड में आपने समझा कैंट की सियासी समीकरणों को और अब आप जानेंगे कि क्या है कैंट की जनता का मूड। सड़कें टूटी हुई है और जो सड़क पूरी बननी चाहिए थी सड़क पर पैच लगा दिए गए हैं। अभी भी गड्ढे पड़े हुए हैं सड़क पे। आम जनता परेशान रहती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ठीक नहीं रहता है काम। कुल मिला के तो जो है बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं है 7 सालों में। वैसे तो ये चुनाव के टाइम पर अपने वादे लेकर आते हैं और बाद में देखते ही नहीं मुड़ के किसी का काम कैसा भी क्या है। इसे दबदबा तो शायद लगभग बराबर ही, लेकिन कांग्रेस के चांस है। तीनों पार्टी में दमखम तो बराबर का ही है। देखो उसमें ये जो है पार्टी में तीनों पार्टियां लड़ेंगी। अब देखो जो जिसका जो दमखम लगाएगी तो वही जीतेगा। आदमी जिधर पब्लिक का रुझान होगा, पब्लिक का वही जीतेगा। फिर तो ये विकास तो हुआ है, बस दो ही चीज़ों में रह गया थोड़ा, जाम का और महंगाई थोड़ा। तो आगामी विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को आप ज़्यादा महत्व देते हैं? बीजेपी। देखिए, चूँकि कार्य हो रहा है इसलिए जो सरकार चल रही है वो बेटा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। कार्य ना हो रहा हो तो हम कहें कि साहब ये नहीं हो रहा है, और स्टेट लेवल पे नहीं है, पूरे देश लेवल पे काम हो रहा है, तो हमें वो देखिए। आप बड़ा सोचिए ना, तो बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, आप छोटा सोचेंगे तो छोटा ही होगा। कांग्रेस की तरफ से हमारे बड़े भाई अभिनव थापड़ जी को टिकट मिलता है और वो आते हैं, लड़ते हैं, तो मेरा पर्सनल अनुभव है कि वो विजय पार्क से और कैंट क्षेत्र से बीजेपी को हराकर और अपने आप कांग्रेस को विजय बनाएंगे। मिस्टर अभिनव थापड़ जो हैं, मैं इनसे बहुत सालों से परिचित हूँ और एक अच्छे युवा कार्यकर्ता हैं। वो कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स शो किए हैं। बढ़िया काम है, जबरदस्त, फिट। कांग्रेस आनी चाहिए मैडम। कांग्रेस और बीजेपी में जो है ना बहुत टक्कर रहेगी, काटेगी। वही 5-7 सीटों का जो है फर्क रहेगा। यहाँ के पार्षद ने यहाँ पे बहुत काम किया है, जबकि वो कांग्रेस के, हम खुद बीजेपी के हैं, लेकिन विधायक का कोई काम नहीं है यहाँ पे। विधायक ने कोई काम नहीं किया यहाँ। केसी पब्लिक स्कूल के पीछे गोविंदगढ़ में उन्होंने अच्छे करके साफ करा और वहाँ बढ़िया बैठने की जगह बना दी। कूड़े के बजाय वहाँ बैठने की जगह है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए क्या देखते हैं आप, क्योंकि पार्टियां जिस तरीके से सभी के सभी अपने दावे बीजेपी आनी चाहिए बस। अभिनव थापड़, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी बिरादरी के युवा नेता हैं और हमारा आशीर्वाद भी उनको मिलेगा, हमारी शुभकामनाएं भी उनको मिलेंगी, हमारा समर्थन भी उनको मिलेगा, क्योंकि तो व्यक्ति विशेष को भी देखा जाता है। हमेशा जो है चुनाव में पार्टी ही नहीं देखी, पार्टी तो देखी जाती है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को ही देखते हैं, परंतु हम लोग चूँकि जागरूक लोग हैं तो हम व्यक्ति विशेष को भी जरूर देखते हैं। अभिनव थापड़ बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है, बहुत भागदौड़ करता है, तो हमारी शुभकामनाएं। अगर उसको पार्टी उनकी टिकट देती है और वो चुनाव लड़ते हैं तो हमारा आशीर्वाद रहेगा, हमारा जन समर्थन उसको रहेगा और हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। हमारे जो ये कैंट विधानसभा क्षेत्र का जो अभिनव थापड़ हैं वो बड़े युवा ओजस्वी हैं और बड़े काम करने वाले एक्टिव विधायक, मतलब अगर वो लड़ेंगे अच्छी बात है और एक्ट उसमें आते हैं। उनका नाम मतलब कोई शक नहीं, अभिनव थापड़ जी को मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो इस चीज़ के लिए आगे करें, मेहनत करें इसके। कांग्रेस ही बेटर ऑप्शन लगता है। कोई काम ढंग का नहीं हो रहा, कोई नहीं करता अच्छा काम। हाँ, सारे पुल तक टूटे हुए, बिजली भी, महंगाई, तेल मसाले सारे महंगाई करके क्या करेंगे? किसको देंगे वोट, किसको देंगे? बेकार है, हम पागल हैं जो दे के। और दुनिया भर की महंगाई हर चीज़ में, हम नहीं करते कि ना कर, जो कोई हमारे लिए सोचेगा हम उसके लिए सोचेंगे, ठीक है नहीं मैडम? वैसे तो बीजेपी ही बहुत बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जरूर महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, पर यह है कि आने वाले टाइम में बीजेपी बहुत बढ़िया काम करके जाएगी।
मुझे तो यही लगता था बिल्कुल कि एक सुपरमैन मेरे पास है, जो जिसको किसी को ज़रूरत हो मुझे बताइए, मैं तुरंत कोऑर्डिनेट करूँगी और हाथों हाथ काम हो जाता था। तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अभिनव थापा जी की, जिन्होंने दिन रात किसी टाइम मैसेज की 24 घंटे में, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं कि 3 बजे हैं, रात के 4 बजे हैं, इमीडिएट रेजोल्यूशन था। तो देख के खुशी होती है कि युवा शक्ति आज इतने यंग लोग जो हैं, इतनी दूसरों के लिए जो अगर ऐसा भावना है तो हमारे देश में मतलब सलाम है। मैं तो उनको कहती हूँ, आपके पेरेंट्स को भी रिगार्ड्स हैं जो ऐसे आपके अंदर ये जज्बा है इतना सब करने का। सबसे युवा और सबसे जो डायनामिक बंदा है दैट इज अभिनव थापर फॉर श्योर, क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों जैसे उसने कोविड में काम किया है, सब जानते हैं। हमारे एरिया में तो सब बहुतों की हेल्प करी, किसी को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सब चीज़ में उसने बहुत हेल्प करी। मैं अभिनव थापा सर को लगभग 10 साल से जानता हूँ और वो बहुत मेहनती आदमी है। कोविड टाइम में ऑक्सीजन बेड या रेमडेसिविर पर बहुत हेल्प करी है। और जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम हमेशा अभिनव सर को याद करते हैं। वो एक फ़ोन की देर है और 20 देर। और मैं चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस से कोई खड़ा होना चाहता है और अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो, तो अभिनव थापर जैसे सर हमारे को चाहिए, जो बहुत मेहनती हैं। आई वुड लव टू से दैट येस ही इज़ द न्यू फेस ऑफ कांग्रेस। एंड वैसे कांग्रेस का बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, बट इफ़ वी टॉक कोई है तो वो है मिस्टर अभिनव थापर। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट हिज वर्क, ही इज़ अ रियल गुड सोशल एक्टिविस्ट हु हैज़ बीन वर्किंग वेरी नाइसली इन ऑल द फील्ड्स। सो इट्स रियली गुड टू नो कि कोई इस तरीके का फेस है जो आगे चल के एक उत्तराखंड के बारे में कुछ सोच रहा है और आगे चल के उत्तराखंड को बढ़ाएगा। He has been working day and night every day in the COVID times to help the people to get beds efficiently and effectively. There is a dynamic business environment and one party cannot rule single-handedly. Both the parties have pros and cons, but yes, I see Mr. Abhinav Thapar, the next face of Congress.